ठीक है। सो अब तक वी हैव डिस्कस्ड कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। हमने देख लिया सबस्ट्रेट क्या होता है, हमने देख लिया अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अब विल एक्चुअली स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो कैसे होती है, वो क्यों होती है, उसके बेसिकली उसकी पूरी स्टडी। तो विल गो थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हाउ द रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड। सिंपल वर्ड्स में ही कहेंगे कि कैसे जा रही है रिएक्शन, कैसे हो रही है, क्या ऐसा अटैक करा है उसने, कैसे वो ब्रेक हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है। तो उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन से देखना चाहो तो क्या है, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। मतलब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे जा रहा है, एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, मतलब जो बॉन्ड टूट रहा है उस टाइम एनर्जी में क्या शिफ्ट हो रहा है, किसकी एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या है। बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो हमारा बॉन्ड टूटा है उसके बाद जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको देखना। और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब वही काइनेटिक्स जो होगी कि किस रेट पे फास्ट या स्लो होती है। तो ये चारों चीज़ें किस में आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपली वही कि हाउ द रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड्स। ठीक है। अब हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो ब्रेक हो रही है न्यू बॉन्ड्स के लिए, वो किन दो टाइप की होती है। तो हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप में हम क्लासिफाई कर देते हैं, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। ठीक है, हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में क्या हो गया कि हमारे जो फॉर्मेशन है, जो फाइनली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कुछ रेडिकल फॉर्म के बन रहे हैं, मतलब ऐसे एक रेडिकल बच रहा है, सिंपल आर ले लो। इसमें क्या है, होमोलिटिक मतलब जो हमारा बॉन्ड है, जो बॉन्ड जो ये वाला है इसके बीच में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, राइट। ये अगर बराबर बराबर शेयर हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए, तो हमारा दैट कम्स अंडर होमोलिटिक फिशन। तो ये वाली चीज़ जो हो गई, इसलिए हमारा ये ब्रेक होके ऐसे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा, फिर जाके वो किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट क्या है, होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। और हेट्रोलिटिक क्या हो गया, जब हमारे कार्बन आयन या फिर कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन बनते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा बॉन्ड है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं इनके बीच में, ये दोनों ही एक पे चले जाएं, क्या हो जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब इस पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दैट कम्स अंडर हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन में मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी एक ही एटम की तरफ चली जाती है, इसलिए वो या तो कार्बोकेटायन बन जाता है या फिर कार्बन आयन बन जाता है। ठीक है। सो इसके बारे में और देखें अगर हम होमोलिटिक के बारे में, तो ये यूजुअली अकर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में नॉन पोलर में यूजुअली एग्जिस्ट करता है। और क्या है, इट इज़ हीट और लाइट की प्रेजेंस में होता है ये। जैसे आप एक रिएक्शन लिखोगे Rg, ठीक है, ये अगर होमोलिटिकली हो रही है, हीट और लाइट, इसमें क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऐसे हाफ एरो टाइप का है ये, तो ये बन जाता है R + G। ठीक है। सो दिस इज होमोलिटिक फिशन। इसमें क्या है, कुछ पेरोक्साइड इनिशिएटर्स होते हैं, फ्री रेडिकल पेरोक्साइड इनिशिएटर्स, फ्री रेडिकल इनिशिएटर एक्चुअली। और इसका एक एग्जाम्पल होता है पेरोक्साइड। फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स मतलब वो इनिशिएट करते हैं कि फ्री रेडिकल बन जाए हमारा। ठीक है। एग्जाम्पल में पेरोक्साइड है, वो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, हीट और लाइट की प्रेजेंस में होता है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स इसको कैटलाइज करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हेट्रोलिटिक में। हेट्रोलिटिक में क्या है, हमें पता चल गया कार्बोकेटायन बनता है और कार्बन आयन बनता है। ये किस में फेवर होता है, पोलर मीडियम में, पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर सॉल्वेंट भी ऑलरेडी पोलर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारा अगर अपैरेंट होगा, तो इसको ब्रेक करने में भी ईजी रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी आराम से पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। बाकी इसको कैटलाइज करने के लिए एसिड्स या बेसिस यूज़ कर लेते हैं, कैटलाइज इट।
ठीक है। पोलर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पानी हो गया जैसे H2O, ठीक है, H+OH- वाली चीज़ होगी, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड होती है, अगर उसको टूटना है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड चले जाए। इक्वली होमोलिटिक हो गया, इसमें रेडिकल फॉर्म होता है, यूजुअली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। और अगर हम बात करें हेट्रोलिटिक की, कि हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये एक एटम पे चले जाए, देन दैट कम्स अंडर हेट्रोलिटिक, और यूजुअली ये पोलर सॉल्वेंट में होता है, और बाकी एसिड बेसिस वगैरह इसको कैटलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ लिया फॉर रिएक्शंस। अब क्या है, हम देखेंगे कि जो हेट्रोलिटिक है इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ चला गया है वो क्यों गया है, ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं जो एक तरफ वो शिफ्ट होता जा रहा है, सारा दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास आ रहे हैं। तो उसके लिए विल स्टडी द 4 इफेक्ट्स नोन एज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। इसके लिए अंदर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाइपरकॉन्जुगेशन, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, क्योंकि यही हमें बेसिकली बताते हैं कि हमने जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखा, हेट्रोलिटिक फिजन जो हो रहा है, बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं हेट्रोलिटिकली, वो बेसिकली किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ऐसे वो ब्रेक क्यों हो जाते हैं इतना ईजिली। तो उसके लिए भी स्टडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। नाम अलग है, चीज़ हमें एक्चुअली पहले से ही पता है। अब क्या है, हमें पता है कि कार्बन चेन में ये तो है नहीं सिर्फ कार्बन कार्बन होते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों डिफरेंट है, राइट। किसी भी कार्बन चेन में जो अलग अलग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ अलग अलग होती हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर है ना वर्ड की, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शिफ्ट करने की टेंडेंसी, कम या ज़्यादा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे वही ले लो CCl, इसमें क्या है Cl है, Cl हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिवेट है, तो वो क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन का खींच लेगा। वो क्या कर लेगा, इस पर थोड़ा डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने हमारी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी खींच ली अपनी तरफ। दिस कम्स अंडर -I इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो हमारा ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अवे फ्रॉम द चेन, अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, ठीक है। इसकी एक फॉर्मली अगर आपको एक डेफिनेशन जो दी है वो ये है कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन है देन दैट कम्स अंडर -I इफेक्ट, और +I इफेक्ट उल्टा हो गया कि क्या है, एक तो हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है हमारा यहाँ पे, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला ज़्यादा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फंक्शनल ग्रुप की दैट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो क्या है, कार्बन यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अपनी तरफ कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं ऐसे कह दो कि कार्बन चेन पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी टूवर्ड्स itself। क्या है, +I इफेक्ट, ये सोचना कि उसका फ़ायदा हो रहा है, कार्बन चेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना उसका फ़ायदा हो रहा है, प्लस इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो उसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीशन की फीलिंग ज़्यादा कर ली क्योंकि उसने अपनी तरफ खींच लिए, तो +I इफेक्ट ये हो गया।
तो इसमें क्या है, वो यूजुअली वो ग्रुप्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर देन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने चाहेंगे अगर, तो हम यही लिख देते हैं। प्लस माइनस आई का हम एक तो NO2 लिख सकते हैं। NO2 जो भी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो नाइट्रोजन तो हमें पता है इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम OH ले सकते हैं, हम OR ले सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा वो है एल्डिहाइड का CHO। दिस इज़ ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी पुल कर लेता है कार्बन चेन से। सिमिलरली आपको एसिड भी ऐसा ही केस है, ये भी क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए अपनी तरफ, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। बाकी अगर आप एग्जाम्पल लिखो और लिख सकते हैं, CN का लिख सकते हैं, और आपके हैलोजेंस हो गए F, Cl, Br, I, ये सब सिंपल हो गए, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी पुल कर लेगा, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट करेगा। प्लस आई के एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एल्केन्स। एग्जाम्पल एल्केन्स। इनफैक्ट आप इसके माइनस आई इफेक्ट में और लिख सकते हो एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आई विल एक्सप्लेन एल्कीन्स एंड एल्काइंस क्यों हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन में क्या पढ़ा था कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। सिमिलरली हमने पढ़ा था एल्काइन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो हमने सबसे पहले डिस्कस करा था ना, इसमें 50% s कैरेक्टर है, इसमें 33% s कैरेक्टर, मतलब डोमिनेटिंग जो कैरेक्टर है दैट इज s, मतलब, और s हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड करता है, क्योंकि s का न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, इट मेक्स श्योर कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी की तरफ आए। तो इसीलिए जो sp हाइब्रिडाइजेशन वाली, मतलब जो एल्काइंस हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, इसीलिए वो अपनी तरफ जो चेन है, जो कार्बन चेन है, उनसे वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, ठीक है। और रही बात, सेम चीज़ हो गई आपकी एल्कीन्स की भी, ठीक है। और एक और चीज़ है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इट इज़ अ टेम्पररी, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट है बट वीक इफेक्ट है। क्या है ये, बस 3-4 कार्बन तक ही जाता है, मतलब आपकी एक लंबी कार्बन चेन चल रही है अगर, जैसे आपकी एक लंबी कार्बन चेन है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव वाला है इस पर तो काफ़ी ज़्यादा होगा, फिर इस पर थोड़ा कम होगा, इस पर थोड़ा कम होगा, और इनफैक्ट 4th कार्बन तक तो इसका इम्पैक्ट इतना आएगा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वीक इफेक्ट बट इट इज़ परमानेंट इन नेचर, ठीक है। और विद जितने जितने कार्बन आइटम आपके आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में हम देखेंगे एल्केन्स। एल्केन्स हमने वही देखा था, इसमें क्या है, मेजॉरिटी आपका P कैरेक्टर है, P कैरेक्टर इज मेजॉरिटी। इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई है नहीं, S की हाई होती है, P की थोड़ी कम होती है, वो उतना स्ट्रांगली पुल नहीं करता इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसीलिए एल्केन्स कम अंडर प्लस आई इफेक्ट। और इसमें भी अगर देखो एल्केन्स में सिंपल CH3 हुआ, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ CH3 CH2 का, इससे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट देगा वो 3 कार्बन वाला देगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके बढ़ते जाएंगे इसमें, उतना ज़्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री हैज़ द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो हमने एक देख लिया है, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि हमारे जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, तो हमने वही चीज़ देख ली है।